किसान जय, संविधान जय, लोकतंत्र जय, मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, 26 तारीख की 26 नवंबर की जो रैली है भाई चंद्रशेखर आजाद की, उसके लिए आप सभी साथियों को हम निमंत्रण देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप सभी साथियों से भीम आर्मी के तमाम जितने साथी हैं बहुजन समाज के, उनसे अपील कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वर्तमान के अंदर जिस तरीके की राजनीति चल रही है, वर्तमान में जो सारा का सारा खेल खेला जा रहा है, वो सारा का सारा आप सभी साथी अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के चुनाव के भी रिजल्ट आप सभी साथियों को पता लग गया होगा। सारा का सारा खेल जो खेला गया किस तरीके से, वो सब आपको सारा का सारा पता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। श्याम दाम दंड भेद नीति लगा के बहुजन समाज को बर्बाद किया गया। लोगों के पच न रही ये बातें, लोग मतलब समझ में नहीं है, लोग सदमे में है, लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। भाई साथियों, करें तो जो वक्त रहते, जब कुछ नहीं किया तो अब करने का क्या फायदा। जो चीजें वक्त रहते कर लेते तो बढ़िया रहता, लेकिन टाइम नहीं रहते ने फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़ियां चुग जाए खेत। अब नीतीश कुमार जी भी ठंडे पड़ रहे हैं क्योंकि सीटें इस तरीके से आ गई है। बीजेपी ने खेल ऐसा खेल लिया है, नीतीश कुमार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा कि कौन बनूंगा। चिराग पासवान को सीटें ज्यादा दिलवा दी गई हैं। इस तरीके से अगर नीतीश कुमार कूदते हैं तब भी उनके गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार है, वो सरकार बना सकती है अपनी चिराग पासवान के साथ। अगर बुद्धि लगाए चिराग पासवान तो बहुजनों की सरकार है, वहां पे दिमाग लगाए तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी साथ मिल जाए तो कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। लेकिन ऐसी बुद्धि चलो आ जाए, देखते हैं कैसा क्या रहेगा। फिलहाल तो आप सभी साथियों से यही बात बताई जा रही है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि 26 नवंबर को होने वाली महारैली भाई चंद्रशेखर आजाद की इस रैली को आप लोगों को सफल बनाना है। बड़ा भयंकर जन सैलाब उबड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद आपको बताएंगे आगे की रणनीति 27 की उत्तर प्रदेश के अंदर हमें क्या करनी है। फिलहाल हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। बिहार के अंदर बहुजन समाज का आपके भाई चंद्रशेखर आजाद का प्रदर्शन रहा, वो बढ़िया रहा, काबिले तारीफ रहा, बहुत सुंदर रहा। 5 सीटें अपनी, 5 से 6 सीटें अपनी आई हैं साथियों। 6 सीटें ही कहेंगे, एक सीट पे घपला करके और उन लोगों ने हर हथकंडे लगा के एक सीट को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी साथियों का जो आंकड़ा है सीटों का, वो बढ़िया तरीके से काम किया है बहुजन समाज के लोगों ने। बहुत अच्छी बात है। ठाकुरगंज की जो सीट है, इसके ऊपर लगभग 76,000 वोट आए हैं। इस सीट के ऊपर घपला किया गया, और भी काफी सीटें हैं। लेकिन आप सभी साथियों को 26 नवंबर को भाई चंद्रशेखर आजाद की मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत बड़ी रैली है। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, जीआईसी ग्राउंड, महावीर चौक निकट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी साथियों को इस रैली के अंदर पहुंचना है। 27 के अंदर चुनाव है, कमर कस लीजिए। घर घर जाके लोगों को इकट्ठा करेंगे, हर लोगों का सिस्टम बनाएंगे, और भी काफी चीजों के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन बातचीत तभी होगी जब हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आगे मतलब हम हमारे नेता के पास जाएंगे, जन सैलाब दिखाएंगे, लोगों की ताकत दिखाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। काफी साथी मेरे पास कम से कम 500-600 फोन आए हैं भाई साहब 3-4 दिन के अंदर। लोगों की समस्या यही है, बेचारे सारे के सारे यही पूछ रहे हैं कि सर हमें करना क्या चाहिए, हम करें तो करें क्या, बहुजनों का राज आए तो कैसे आए। ये इस तरीके से घपलेबाजी चल रही है, इसको रोका कैसे जाए। नहीं रोक सकते, इसके ऊपर कोई सिस्टम, कोई रुकावट नहीं लग सकती। इसके ऊपर एक साथी का एक जवाब बहुत बड़ा आया कि देश की जनता है ना, अब तो जनता ही फैसला कर सकती है देश की। लेकिन जनता कहां फैसला करेगी बताइए। वोट डालते हैं डब्बा मशीन। सबसे पहले तो देश की जनता को ये डब्बा मशीन है, इस डब्बा मशीन को बंद करना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। गिनती है वो हाथों की हाथ होनी चाहिए। गिनती के अंदर घपला चल जाएगा। बैलेट पेपर से अगर चुनाव करते हो तो गिनती करने वाले जो लोग बैठे हैं वो भी तो उन्हीं के लोग बैठे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कर लो, क्या दिक्कत है। वो जातिवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं, वो गिनती के अंदर घपला कर देंगे। इस देश की समस्या तभी हट सकती है जब आपका सिस्टम, आपके लोग
सिस्टम के अंदर बैठे। जब तक आपके लोग सिस्टम के अंदर नहीं बैठेंगे तब तक बहुजनों के ऊपर आपके हक और अधिकार हैं, उनके ऊपर डाका डाल रहे लोगों को कोई नहीं रोक सकता। वो तो भाई ऐसे डालते रहेंगे बेशक तुम कितना ही करो। अब हमें पीछे गई बातें, उन बातों को तेल चौपड़ करके उन बातों को रोते रहे तो उसमें भी कोई फायदा नहीं। पीछे की बातों का जिक्र करते रहे, पीछे की बातों को कहते रहे भी ये होगा। हाँ, वक्त रहते हुए कर सकते थे, वक्त रहते हुए संभल सकते थे, लेकिन अब क्या संभले, अब तो लूट चुका है। अब तो चड्डी चड्डी के अंदर घूम रहे सारे के सारे, आपके कपड़े उतार लिए गए हैं। अब क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं बचा, नंगड़ बचे हैं अब तो। लेकिन इस आशा है एक भाई चंद्रशेखर आजाद, आपका बहुजन समाज का चेहरा, जो गांव गांव घर घर जाके आपसे अपील कर रहा है 27 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। गठबंधन की 5 सीटें आई हैं। असाउद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया। गठबंधन की जीत ऐसे होती है, बिहार के अंदर 3 पार्टियों का गठबंधन था, मायावती जी का, सुप्रीम बसपा का, चंद्रशेखर आजाद भाई का, असाउद्दीन ओवैसी का, स्वामी प्रसाद मौर्य का। तमाम इन लोगों का गठबंधन होता तो बहुत सीटें आती। आप कल्पना में नहीं कर सकते, 15 से 20 सीटें आ सकती थी आपकी, लेकिन नहीं किया आप लोगों ने गठबंधन और सारा का सारा तेल चौपड़ हो गया। लेकिन कुछ नहीं, बेशक तेल चौपड़ हो जाए, यहां तो लोकतंत्र अब कुछ नहीं रहा। आप लोगों के दिमाग की बातें हैं, दिमाग का कीड़ा है, वो कीड़ा कुछ नहीं कह सकते। अब लोग भैया अपने हिसाब से सारा का सारा खेल खेलते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत गए बिहार के अंदर। बिहार के अंदर ऐसे ऐसे लोगों ने चुनाव जीता है, हद की बात है। लोगों के दिमाग के अंदर बात नहीं उतर रही, लेकिन फिर भी वो विधायक बन गए हैं। जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, पता नहीं कैसी कैसी अश्लील वीडियो वायरल हो रही, जिनकी लोगों की, पिंटू पिंटू नाम का एक विधानसभा का एक कार्यकर्ता है, वो चुनाव जीत गया। मैथिली ठाकुर वो चुनाव जीत गई। एक और है, काफी बहुत है, एक क्या, बस टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिलते ही ये लोग कैसे पता नहीं क्या सिस्टम करते हैं, क्या मिला के और चुसा के आपको अफीम का नशा और इलेक्शन कमीशन के साथ करके सेटिंग, जातिवादी मानसिकता के संग कहीं से वोट घटा दिए, कहीं से 10-10 हजार रुपए खाते के अंदर डाल दिए। आप लोगों को हर शिकंजे के अंदर फंसा के चुनाव जीत लिया। 5 साल तक अब वो एक लड़की है, वो नेहा ठाकुर, वो नेहा है क्या, वो गाने गाती है, वो बोल रही है अब 10,000 रुपए जो खाते में डाले ना, 5 साल तक उस पैसे को खाते रहो, 10,000 रुपए में चल जाएगा आपका। लेकिन हर गरीब इंसान को भुला फुसला के वोट लिया जाता है, तो भाई ऐसा ही होता है। इसके ऊपर तभी अंकुश लग सकता है जब किसी स्टेट के अंदर अपना राज हो। इसलिए अपना राज भाई चंद्रशेखर आजाद है। 26 नवंबर को महारैली है। इस महारैली के अंदर आपको तन मन धन से जबरदस्त तरीके से आपको पहुंचना है। और स्थान का पता, राज्य के इंटर कॉलेज मैदान, GCI ग्राउंड, महावीर चौक निकट, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर यह कार्यक्रम है। इसके अंदर बढ़ चढ़ के आपको भाग लेना है। अब कुछ एक खबरें और बता देता हूं आप सभी साथियों को। 5 सीटें आई हैं भाई चंद्रशेखर आजाद की, गठबंधन की। इन 5 सीटों कौन सी आई है मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं। अमोहर की सीट जीती है एक तो हमने गठबंधन के अंदर, स्वामी असाउद्दीन ओवैसी का जोकीहाट की सीट हमने जीती है। और बैसी की सीट है, उस सीट को हमने जीत हासिल की है। और कोचा दामन की सीट है, इस सीट को हमने जीत हासिल की है। एक सीट और आप सभी साथियों को बता देता हूं, एक सीट और जीती है, मतलब कि 5 सीटें हो गई हैं ये लगभग। इन सीटों के ऊपर हमने जीत हासिल करी है बहुजन समाज के साथियों। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी जीत है 5 सीटों की, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। हाँ, एक अमोर की सीट, अमोर, बहादुरगंज, बैसी, जोकीहाट और कोचा धामन, ये तमाम सीटें हमने जीती हैं। तो इसमें असाउद्दीन ओवैसी और मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इन सीटों को जीतते ही है हम लोगों ने। कुछ आपको आंकड़े बता देते हैं मोटे मोटे आप सभी साथियों को भी, किन सीटों के ऊपर कैसे कैसे चुनाव रहे। 200 के लगभग सीटें एनडीए को प्राप्त हुई है, 25 सीटें आरजेडी को प्राप्त हुई हैं और 5 IMIM 6 सीटें, 5 से 6 सीटें इनको प्राप्त हुई हैं। नीतीश सरकार नहीं बनने जा रही है, देखते हैं कैसा सिस्टम रहता है आने वाले टाइम के लिए। और चंद्रशेखर आजाद और सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी
और असाउद्दीन ओवैसी का वोट बैंक आपको सभी साथियों को बता देते हैं। नालंदा से सबसे पहले ओराई की सीट है, ओराई की सीट के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, 31,430 वोट इस सीट के ऊपर मिले हैं। इसके बाद बगा की सीट है, इसके ऊपर लगभग 3,000 वोट मिले। चैनपुरा के अंदर 3252 वोट मिले हैं। छपरा के अंदर लगभग 2100 वोट मिले। चैनपुरा के अंदर बीएसपी को इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। चैनपुरा के अंदर बीएसपी पार्टी थी, वो मैदान मार सकती थी लेकिन वहां पे नहीं मार पाई, लगभग बहुत ज्यादा वोट मिले। यहां पे कोई और पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही थी। 51,000 वोट बीएसपी को मिले थे। 7500 वोट चिनारी के अंदर मिले हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को, ज्यादा बीएसपी को मिले हैं 3,000 रुपए, 3,000 वोट। डेहरी के अंदर 5700 से ऊपर वोट भाई चंद्रशेखर आजाद को मिले। गरुआ के अंदर भी लगभग 4,000 के करीब वोट मिले हैं। कांटी के अंदर 2594 वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी को 1000 वोट मिले हैं। कुटुंबा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को 6,000 से ऊपर वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी को 2,000। महाराजगंज के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को 2400 वोट मिले हैं, बीएसपी को 2,000। मांझी सीट के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद को 3400 वोट मिले हैं, जब बीएसपी को 2,000 वोट मिले हैं। मुजफ्फरपुर के अंदर भी भाई चंद्रशेखर आजाद को वोट ज्यादा, हर सीट के ऊपर चंद्रशेखर आजाद जी को वोट ज्यादा मिल रहे हैं, बीएसपी को कम मिले हैं। अब आते हैं इसके बाद, ये सीट तो आ गई इनकी। ओवैसी साहब को कैसे किस हिसाब से वोट मिले हैं आप सभी साथियों को बता दें। ओवैसी साहब को अमोर की सीट गठबंधन ने, भाई चंद्रशेखर आजाद तमाम ये गठबंधन इन्होंने जीती है। अहरिया के अंदर असाउद्दीन ओवैसी साहब को 3350 वोट मिले। बहादुरगंज के अंदर जीत मिली है। बैसी सीट भी जीती है। बलराम सीट पर 81,000 वोट मिले हैं। बलराम सीट के ऊपर 81,000 लगभग वोट मिले हैं। यहां मेहनत करते तो यह सीट भी पक्की निकल जाती। 81,000 वोट असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआई को मिले हैं। बरारी में 5846 वोट। दरभंगा के अंदर 17,000 वोट असाउद्दीन ओवैसी गठबंधन को, चंद्रशेखर गठबंधन को मिले। ढाका के अंदर 8,000 वोट, या क्या है, धम्माह में 6,000 वोट। गोपालगंज के अंदर 14,000 वोट भाई चंद्रशेखर जीडीए गठबंधन असाउद्दीन ओवैसी साहब को मिले हैं, जो कि हाट सीट है, उस सीट को हमने जीता है। हमारे खाते के अंदर, गठबंधन के अंदर चंद्रशेखर का गठबंधन है, उसके अंदर आई है असाउद्दीन ओवैसी साहब की। कस्बा के अंदर इकाई दाई सैकड़ा 35,000 वोट कस्बा के अंदर असाउद्दीन ओवैसी साहब की एएमआई को मिले हैं। कटिहार के अंदर 1200 वोट मिले हैं। और इसके साथ किशनगंज के अंदर 51,000। बता, अगर थोड़ी थोड़ी मेहनत करते, ये सीटों के वोट काटे गए हैं, काट के इन वोटों को कम का किया गया। कोचा धामन में जीते हैं। कोचा धामन की सीट है, वो बहुजन समाज के खाते के अंदर आई है, भाई चंद्रशेखर आजाद गठबंधन के अंदर। मधुबनी के अंदर 13,000 वोट। मुंगेर के अंदर 3600 वोट। और नागनाथ में, नाथनगर में 8,000 वोट असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिले। नवादा के अंदर 13,000 वोट मिले असाउद्दीन ओवैसी को। प्राणपुर के अंदर 30,000 वोट मिले हैं। प्राणपुर, ये प्राणपुर सीट है, असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी को 30,000 वोट मिले। शेरघाटी के अंदर 14,000 वोट। सिकंदरदस के अंदर 10,000 वोट। सिवान के अंदर 3500 वोट। और ठाकुरगंज सीट के अंदर 76,000 वोट असाउद्दीन पार्टी को मिले हैं, एएमआई भाई चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन को। तो साथियों, ये बातें आप सभी साथियों को बता रही हैं। वोट तो पड़े हैं, लेकिन नीति की हमेशा जीत होती है। डब्बा मशीन ने आपके सारे सिस्टम को गोल कर दिया, आप लोगों को बेवकूफ बना के और बस भेज दिया घर के अंदर। राज 5 साल का मौज मारेंगे, बजाते रहो ताली, बोलते रहो संविधान जिंदा है, बोलते रहो लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र कहां जिंदा है, संविधान कहां जिंदा है। आपकी नसें, आपके अंदर, दिमाग के अंदर इतना कूड़ा डाल दिया है गोदी मीडिया ने। आपके दिमाग के अंदर इतनी गरीबी डाल दी है। आपके घर के अंदर, लोकशाही के अंदर, चौक चौराहे के ऊपर आपके इतनी परेशानियां डालती हैं कि आप सोच ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि देश के अंदर हो क्या रहा है। देश के पूरे संसाधनों को पर इनका कब्जा हो गया है। रोज पेट के लिए लौटता है, भूखमरी के लिए लोग घूम रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा। घटिया क्वालिटी के सड़े हुए हमारे बहुजन समाज के लीडर है ना, वो कर रहे हैं असल में तो बर्बाद हमें। असल में हमारी बीमारी जो मुख्य नब्ज है ना,
असली बर्बादी की वो बहुजन समाज के लीडर हैं, नेता हैं बहुजन समाज के। उनके ऊपर जब तक बहुजन समाज और वो नेता जब तक नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। बस ऐसे ही सड़ते रहो भैया, कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही तानाशाही चलती रहेगी, इसी तरीके से मनुवादियों की सरकार बनती रहेंगी और उसके अंदर चमचीखोरी करते रहेंगे। हैं? हमारे बर्बादी का मुख्य कारण यही है बहुजन समाज के लोगों। अब कैसे नेता तैयार करें, कैसे बनाएं, उसके लिए तो ताकत चाहिए, समीकरण चाहिए, बुद्धि चाहिए, गठबंधन चाहिए, लोकशाही चाहिए, लोगों का चाहिए। हमारे मरे हुए लोग कैसे, पता हूं कैसे सड़े हुए लोग हैं हमारे। हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकल रही है, कबीर पंथ के संत जितने हैं सारे के सारे चुप हैं, वो ब्राह्मण बने बैठे हैं कबीर पंथ के। जिस संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज ने हमेशा जातिवाद और संविधान की बात की, आज वो महात्मा कहां भाई। हिंदू राष्ट्र का उद्घोष हो रहा है, हिंदू राष्ट्र चाहिए इन लोगों को, इन तमाम जातिवादी मानसिकता के लोगों को, इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। और यात्रा के अंदर जितना जोर है वो सारा का सारा लगा रखा है। रविदास पंथ के महात्मा कहां है भाई? क्यों नहीं बोलते रविदास पंथ के संत महात्मा कि हमें बाबा साहब अंबेडकर का देश चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? ये आप क्यों नहीं बोलते भाई? हिंदू राष्ट्र के अंदर आप कल्पना कर सकते हो आपकी औकात क्या रहेगी? उसके अंदर आपकी औकात क्या रहेगी? आपके संविधान की औकात क्या रहेगी? लोकतंत्र संविधान की क्या रहेगी? मनुस्मृति को जो ढोते थे 100 साल पहले, वो बर्बादियां आपकी आंखों के आगे आपकी नस्लों के लिए लिखी जा रही हैं। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं, सब चुप हैं सारे सारे दलित समाज के लोग और दलित समाज के सांसद, विधायक, मंत्री सब पता नहीं कौन से बिल के अंदर जाके बैठ गए हैं, कहां पे छुप गए हैं, क्या करते हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए देश की जनता से, देश के लोगों से आगाज है, देश के साथियों से, बहुजन समाज के तमाम वो साथी, मैं कहता हूं भाई निकलो अपने मकानों से बाहर। और बेईमान जो लोग हैं उनके लिए 26 नवंबर को रैली हो रही है, इसके अंदर आप सभी साथी पहुंचे, हमारे साथ जुड़े, चैनल के साथ जुड़े। आइए हम निकलते हैं बाहर और निकल के और कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिससे सिस्टम को ठीक किया जा सके, वरना बहुत बर्बादियां शुरू हो चुकी हैं। आप लोगों के ऊपर ये इलेक्शन किस तरीके से जीता जाता है आप समझ ही नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ये हारेंगे नहीं, तुम कितना भी जोर लगा लेना, ये हारेंगे नहीं किसी भी स्टेट के अंदर। बिहार के अंदर अब की बार जो चुनाव हुआ ना, इस चुनाव में तुम कल्पना नहीं कर सकते, बिहार के अंदर तुम कभी भी 7 पीढ़ी के अंदर जो दोबारा सरकार बना लो तो वहां तुम कितना ही जोर लगा लेना, तुम कौन सा गठबंधन कर लेना, किसी के साथ कर लेना सेटिंग। इन लोगों ने मेथड मैप एक ऐसा तैयार कर दिया है कि लाइट का बटन दाबो और अब रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपका बिल्कुल वही का वही आएगा, सेम का सेम। और वो ईवीएम डब्बा मशीन बंद कर दोगे ना, डब्बा मशीन को, ये वोटिंग मशीन है, इसको बंद भी कर दोगे ना तो भी ये लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने समीकरण, एक मैप ऐसा तैयार कर लिया है, एक मेथड ऐसा तैयार कर लिया है, एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो मैप तुम तैयार नहीं कर सकते बहुजन समाज के लोग। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने मैप तैयार किया था, उस विचारधारा पे कोई काम नहीं करता, उस पे सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां पार्टियां 2 हो गई हैं, विचारधारा 2 हो गई हैं, आपस के अंदर दुश्मनी हो गई है, 2 पार्टियां बढ़ चुकी हैं। एक का नाम बहुजन समाज पार्टी, एक चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर भाई मेहनत कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी के लोग उस मेहनत को कर रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं उस मेहनत को, वो मेहनत को खराब कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें फिर भी अपने लिए काम करना है, संविधान के लिए काम करना है। इसलिए साथियों ज्यादा ना कहते हुए आप 26 नवंबर को जो रैली है उस रैली के अंदर सभी साथी पहुंचेंगे। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम।